अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भाई वालेकुम साहब कैसे हैं आप? सलाम खैरियत से वरहमतुल्लाह। हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो भाई साहब जैसे आपको मालूम है कि माशाल्लाह हाजी साहिबान कुछ आज़िम सफ़र हैं और कुछ का सफ़र कुछ दिनों में शुरू होने वाला है। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस हवाले से आप थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें कि एयरपोर्ट पर जाते वक्त हम्म, क्या क्या ज़रूरी सामान हमरा रखा जाए हम्म, और एयरपोर्ट पर किन किन चीज़ों की एहतियात की जाए, हम्म, और अगर वहाँ पे कोई मसला आ सकता है तो वो किस किस्म का आ सकता है, तो उस मसले से कैसे बचा जाए, कि उसकी कैसे पहले से तैयारी कर ली जाए। तो इस हवाले से ज़रा आप कुछ फरमाएं। जी माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा सवाल है। प्रैक्टिकली होता क्या है कि हाजी को क्योंकि तजर्बा नहीं होता हज फ्लाइट का, तो हाजी जो है वो कंफ्यूज होता है जब वो एयरपोर्ट पे जाता है। तो अब फिर वो एयरपोर्ट पर मुख्तलिफ किस्म की गलतियां करता है। जी आप सामान पैक करके रैप करके लेकर जाते हैं, जबकि वहां पर एएनएफ का अमला मौजूद है, कस्टम का अमला मौजूद है, उसने आपके बैग खुलवाने हैं। सही। तो इसलिए अपने बैग, एक तो उस बैग में सांस लेने की गुंजाइश होनी चाहिए। इतना सामान आप उसके ऊपर उसको पैक ना कर ले कि अगर वो खुल गया तो अब ये बंद ही ना हो। सही। एक तो ये स्पेस जरूर रखें उसमें। दूसरा, अगर आपने हर बैग को ताला जरूर होना चाहिए। ठीक है। बैग को ताला लाजमी लगाए, क्योंकि आप शेयरिंग में जा रहे हैं वहां पर, तो अपने बैग अपने सामान की खुद हिफाजत करनी है। सही है। अच्छा, वो जो ताला लगा रहे हैं तो उसकी चाबी जो है वो आपका जो डॉक्यूमेंट बैग है ना उसके अंदर होनी चाहिए। अब उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जब हाजी एयरपोर्ट पे जाके, अब कस्टम का अमला उसे कहता है अच्छा बैग खोले, अब वो हाजी तो वो फूलों से लदा हुआ वहां पहुंचा है, अब उसको पता ही नहीं है कि चाबी किधर है। जी बिल्कुल। कई दफा तो ऐसा होता है कि वो चाबी जो है वो बैग के अंदर होती है और बाहर ताला लगा दिया जाता है। अल्लाह अब अकबर। फिर वो कस्टम वाले क्या करते हैं, वो कटर से ताला काटते हैं। अब हाजी कहता है यार लो ताला गया मेरा। सही। तो ये चीजों, इस चीज की यानी एहतियात पहले की जाए कि चाबी मैंने डॉक्यूमेंट वाले बैग में रखनी है। अच्छा, हैंड कैरी बैग जो है, जी। वो 7 किलो का बैग जो आपने जहाज में साथ लेकर जाना है, उसके अंदर आपने क्या रखना है। एक एहराम, क्योंकि आप जद्दा जा रहे हैं, मदीना मुनव्वरा की फ्लाइट है तो आप तकरीबन खत्म होने को हैं, तो जद्दा फ्लाइट शुरू हो रही हैं। आपने अपने हैंड कैरी के अंदर एक एहराम आपने पहना हुआ है, ठीक है। एक एहराम अपने हैंड कैरी बैग में रखें। सही। एक आपने हवाई चप्पल पहनी हुई है, एक हवाई चप्पल अपने उस बैग में रखें। सही। एहराम बेल्ट आपने बांधा हुआ है, एक एहराम बेल्ट एक्स्ट्रा उस बैग में रखें। सही। ठीक है, ये तो 3 बुनियादी चीजें हैं जो जो लाजिम रखनी जो है। लाजिम रखनी है। सही है। देखें, आप जहाज के अंदर खुदा न खासा एहराम नापाक हो जाता है, जी बिल्कुल। तो अब आप क्या करेंगे। अब किसी से एहराम मांगेंगे, आपने अपना एहराम तो करवा दिया, लगेज में बुक करवा दिया, तो अब जी, आप क्या करेंगे। ये बिल्कुल एक बहुत ही आपने कमाल बात की है। तो ये बैकअप आपके, अच्छा, एहराम बेल्ट है, उसी में आपका पासपोर्ट है, उसी में जनाब आपका मोबाइल फोन है, उसी में पैसे हैं, अब सारा कुछ उसी में है। पता चला उसका बक्कल टूट गया है, अल्लाह अकबर, बिल्कुल हो सकता है। तो अब आप एयरपोर्ट यकीनन। पे, अब वो जो एहराम बांधा हुआ है, एक तो हाजी वैसे ही एहराम से फ्रेंडली नहीं होता। जी जी, वो तो नया एहराम जाके उन्होंने एयरपोर्ट पे खोलना होता है। एयरपोर्ट पे ये भी एक गलती है। जी। तो हालांकि एहराम पहले से यूज्ड में हो, धुला हुआ हो, और वो एहराम हो जो पहले से बांधा हुआ है। सही है। ठीक है, तो बैकअप जरूर हो, खुदा ना खासा एहराम की चादर फट जाती है, स्लिप हो गए, कुछ भी हो सकता है, बैकअप जरूर हो। आप एक मुबारक सफर पर जा रहे हैं, बरकत वाला सफर है, आपने हवाई चप्पल पहनी हुई है, फ्लोर वो वेट फ्लोर है, आप स्लिप हो गए, वो निकल गई, स्टिप निकल गई, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप एयरपोर्ट पे कहां से चप्पल लेंगे। सर, और एयरपोर्ट पे पहली बात है मिलेगी नहीं, और मिलेगी अगर नहीं, वो मिलेगी तो बाहर से इतने में गालिबन 10 चप्पलें आ जाएं जितने की वहां वो पर एक डॉलरों में मिलेगी। देंगे। जी जी बिल्कुल, ये भी आपका पॉइंट है कि उन्होंने डॉलरों में ही उन्होंने देनी है। डॉलरों में देनी है। ऐसे ही। तो ये कुछ चीजें हैं जो हाजी को एयरपोर्ट पर इनकी एहतियात करनी चाहिए कि ये चीजें मैंने रखनी हैंड कैरी में। सही। अच्छा, हम हाजियों को कहते हैं कि आप अपने साथ सीजर भी लेकर जाएं,
खवातीन ने तकसीर करवानी है, आप अपने साथ नेल कटर भी लेकर जाएं। 40 डेज के लिए जा रहे हैं तो वहां पे आपने नाखून बड़े होंगे, इनको काटना भी है। आप अपने साथ नाइफ भी लेकर जाएं, चाकू लेकर जाएं, छुरी लेकर जाएं। मक्का शहर को सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है, हर मौसम का फल मिलता है वहां पे। बिल्कुल ऐसे अब ही जब है। फल मिलता है, बल्कि आपका जो मेन्यू है उसमें भी फल होंगे। अच्छा, हाँ। ये तो बहुत कमाल बात बताई है हाजी साहब आपने। तो जितने भी हाजी साहिबान जा रहे हैं वो जरा इस बात को नोट फरमा लें कि वहां पर मेन्यू में उनको वहां का मौसमी फल मिलेगा, हर हर खाने के साथ आपको एक हर फल। खाने के साथ। सुभान अल्लाह। तो अब क्या होता है कि अब उसको काटने का मसला होता है। अब सही, वहां से आप छुरी लेने जाएंगे तो वो रियालों में मिलेगी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इतने में तो यहाँ 10 छुरियां आ जाती हैं। अच्छा हाजी साहब, यहाँ पर एक सवाल है। जी अब ये जो आपने जरूरी सामान बताया, जी जी नेल कटर, कैंची, जी जी चाकू या छुरी जी जी या रेजर, जी जी, इस तरह की चीजें बिल्कुल जो है, बिल्कुल। अब ये सामान हाजी साहिबान जो हैं वो अपने लगेज में लेकर जाएं या हैंड कैरी में लेकर जी जाएं? ये सारा सामान आपने लगेज में रखना है, बड़े बैग में। हैंड कैरी में नहीं ना रखना। ना ना ना, हैंड कैरी में ये चीजें नहीं जाएंगी। सही। अच्छा, एक और बात, पावर बैंक, मोबाइल का पावर बैंक जो है ये आपने हैंड कैरी में रखना है, ये लगेज में नहीं जाएगा। पावर बैंक लगेज में नहीं जाएगा। जी। और बाकी चीजें हाजी साहिबान इसको भी जरा आप नोट करें, क्या कमाल नुक्ता बताया है कि पावर बैंक एयरलाइन आपको लगेज में अलाउ करेगी, हैंड कैरी में नहीं अलाउ करेगी। नहीं नहीं, पावर बैंक हैंड कैरी में जाएगा। पावर बैंक हैंड कैरी में जाएगा। तस्वीर भी फरमा दी हाजी साहिबा ने कि पावर बैंक हैंड कैरी में जाएगा, और बाकी जो नोकीला सामान है आपका, जी जैसे नेल कटर है, कैंची है, चाकू है, छुरी है, रेजर है, ये तमाम सामान आपका लगेज में जाएगा, लगेज जो में कि जाएगा। बड़े वाला बैग होगा आपका। बिल्कुल है, बिल्कुल है सही, तो माशाअल्लाह। तो वो जो बैग है वो उसको आपने रैप नहीं करना, रस्सियों में बांध कर लेकर नहीं जाना, ताकि एएनएफ वाले, कस्टम वाले उसको चेक कर लें, उसके बाद आप उसको रैपिंग करवाएं। और वजारत मजहबी अमूर ने 50 रुपए, एक बैग के 50 रुपए ये तय है हर एयरपोर्ट पर कि वो 50 रुपए आपसे लेंगे। और एक है आपका डॉक्यूमेंट बैग, जी। आपका पासपोर्ट, आपकी टिकट, आपका वीजा। वीजे की तो मैं आपको कहूंगा कि कम से कम 5-6 कापियां आप पासपोर्ट की करवाएं, टिकट की करवाएं, वीजे की करवाएं। हर बैग के अंदर ये 3 चीजें लाजमी होनी चाहिए, सही। हर बैग के अंदर। हाजी साहब, इधर आपने कमाल नुक्ता बताया है कि हमने अपने जरूरी दस्तावेजात जितनी भी हैं उनकी कॉपियां करवा लेनी चाहिए, लाजमी 5-5, 6-6। बिल्कुल। अगर एक इस हवाले से मैं एक छोटी सी गुजारिश जी कर जी दूं, बिल्कुल। तो अब जैसे कि मोबाइल फोन का दौर है, हर बंदे के पास इस टाइम एंड्रॉइड फोन मौजूद है। एक तो फोटो कापियां अपने साथ रखे हर हाजी, जी। लाजिम 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 रखे। साथ ही क्या ही अच्छा हो कि अगर वो अपनी टिकट, अपने पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, अपने शनाख्ती कार्ड की स्कैन कॉपी, इनको व्हाट्सएप के जरिए अपने ग्रुप मेंबर्स को भी फॉरवर्ड कर दे कि तमाम के मोबाइल में जो उसके ग्रुप मेंबर्स हैं, उसके जो दोस्त हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, फैमिली देखिए मेंबर्स खवातीन का हैं, डाटा है उसमें। जी, फैमिली, या पाकिस्तान में भाई के मोबाइल में, वालिद के मोबाइल में जी भेज जी, दे। अपने मोबाइल में रख ले। जी, अल्लाह ना करे कि मोबाइल भी गुम हो जाता है तो पीछे बैकअप मौजूद होगा जी आपका। बिल्कुल ऐसे, तो बिल्कुल ये ऐसे। भी मेरे ख्याल में एक बहुत बेहतर लाजमी चीज हो लाजमी जाएगी। पानी की बोतल हर वक्त आपके पास होनी चाहिए। एयरपोर्ट के अंदर अक्सर ये होता है, हज फ्लाइटों में पानी नहीं होता, पानी पीने वाला। अब वहाँ बोतल लेने जाएंगे तो वो भी फिर डॉलरों में मिलेगी, इसलिए पानी की बोतल जो है वो अपने साथ लाजमी लेकर जाए। कुछ बिस्किट वगैरह, देखें हज फ्लाइट है, इमिग्रेशन है। 5 अच्छा, घंटे की फ्लाइट है, 5 इमिग्रेशन के मसाइल है, जी, जद्दा एयरपोर्ट पे फिर आपको पता है फिर वहां पे रश और वो फ्लाइट मामला। उतर रही है, फ्लाइट पे फ्लाइट उतर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब वहां पे इमिग्रेशन में आपको टाइम लग सकता है, आपकी बस आने में टाइम लग सकता है। आप एक मुबारक सफर पर जा रहे हैं, ये थोड़ा आप खाने का सामान अपने साथ रखें ताकि जहनी तौर पर आप पुरसकून रहे। सही, ये सही। कुछ टिप्स थी, अल्लाह पाक आसानी फरमाए। अल्लाह पाक। तो हाजी साहिबान, ये कमाल वीडियो माशाल्लाह से प्रोफेसर मसूद बिन जमाल ने आपके लिए बनाई है। इसको ज़रा बार बार देखें, इन्हीं चीज़ों को आप अपने जहन नशी कर लें, इन्हीं चीज़ों पर अमल करते हुए जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ होंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।